अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में नाराजगी की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर इसको लेकर के डिबेट करवाई जाने लगी कि अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे। लेकिन जिस वक्त में अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, उसी दिन उसी वक्त में मैंने आपको खबर बताई थी। 19 तारीख को अखिलेश का बयान आया था और 19 तारीख को ही मैंने शाम को आपको खबर बताई थी। और खबर में मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आई। मध्य प्रदेश से लखनऊ, दिल्ली तक मचा हड़कंप। अखिलेश के बयान से खलबली मच गई है। और इस खबर के अंदर डिटेल में मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव की, और मैंने कहा था लिख करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए। और मैंने उसी दिन आपको बताया था कि क्या होने वाला है। ये नाराजगी की जो खबरें आ रही है, क्या वाकई बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बहुत कुछ खलबली मचेगी, क्या वाकई जो है अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, इन सब पर जो है मैंने बात की थी। और मैंने कहा था लिख करके रख लीजिए, ये जो बयान है अखिलेश यादव का, जो बयान है ये कुछ समय के लिए, उसके बाद में बयान खत्म हो जाएगा। और आज वही खबर जो है वो सामने आई है। मेरी खबर पर जो है मोहर लगी है। और अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता का मैसेज आया है, कांग्रेस के बड़े नेता का मैसेज आया है सपा कांग्रेस गठबंधन पर, अखिलेश यादव ने कहा। और इतना ही नहीं हुआ है, इस मैसेज के बाद में ये जो बातें कही गई हैं, राहुल गांधी का जो है वो नाम निकल करके सामने आ रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जो है वो इसमें चीजें संभाली गई है। राहुल गांधी ने पूरे मैटर को संभाला है। सपा कांग्रेस गठबंधन पर अब खुद राहुल गांधी करेंगे बात। राहुल गांधी ही अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन के ऊपर जो है बात करेंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैसेज आया है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा। राहुल गांधी ने बात करने के लिए मैसेज कराया है। गठबंधन पर अब खुद राहुल गांधी बात करेंगे। जल्द अखिलेश और राहुल की मुलाकात हो सकती है। और इसके बाद में राहुल गांधी के इस मैसेज के बाद में अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा कि हमें बस बीजेपी को हराना है। कांग्रेस पर अखिलेश यादव जो है वो नरम पड़ गए और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेता कोई भी गलत ट्वीट ना करें, ना ही कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करें। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि जब लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को निर्देश दिया और इसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मैसेज भिजवाया है। कांग्रेस अखिलेश यादव के निर्देश के बाद में आईपी सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता है आईपी सिंह और उन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे। जिस तरह से कई सारे ट्वीट कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी उस भाषा में किए जा रहे थे और उसका जवाब या उसके जो है वो प्रतिक्रिया के रूप में या और दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए। और अखिलेश के निर्देश के बाद में आईपी सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल ट्वीट ना करें, ये अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के जो है वो मैंने ये कह दिया था उसी दिन कि ये जो मामला है, ये मामला ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं। ऐसी क्या वजह थी? ये तीर में तुक्का जो है वो वाली बात है। अब कोई तुक्का लग गया है इसीलिए जो है मैं वाहवाही के लिए आपको जो एक खबर बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज़ और गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। ये देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो बहुत खास है, ये तस्वीर है इंडिया वर्सेस एनडीए की। और अखिलेश यादव केवल नहीं, ये इंडिया वर्सेस एनडीए की जो तस्वीर है, ये इंडिया वर्सेस एनडीए की जो टीम है, ये टीम इंडिया में से, ये टीम इंडिया, ये जो टीम इंडिया आपको दिखाई दे रही है, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई छुटभैया नेता या कोई छोटी पार्टी या जिसका कोई खास वजूद नहीं है या खास नाम नहीं है, वो हो सकता है कि अलग भी हो जाए, क्योंकि कई बार होता है राजनीति के अंदर। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में जितने बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े चेहरे जो मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है इसका। और राहुल गांधी बड़ी बात होगी अगर कभी ऐसा हो सकता है, कोई जिक्र भी नहीं करेगा शायद, तो राहुल गांधी को आप छोड़ दीजिए। बाकी नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे
जो है हेमंत सोरेन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, और चाहे इधर से लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, और चाहे जो है वो अखिलेश यादव हो, इनमें से कोई चेहरा मुझे नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले वो अलग होने जा रहा है। और इसी गणित के ऊपर मैंने अखिलेश यादव की बात कही थी कि अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, उनका गुस्सा है और उनका गुस्सा कुछ हद तक वाजिब भी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश यहीं पर धरना दे करके बैठ जाएं और अखिलेश जो है वो आगे बात को बिगाड़ दें। और मैं आपको आगे दिखाता हूं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब मैसेज आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश बड़ा शरीफ लड़का है, सीधा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। दिग्विजय सिंह ने अखिलेश के तारीफों के पुल बांधे हैं। तो बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है उसको भी जरा बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मैं आपको यह समझा देता हूं, इस तस्वीर के अंदर से इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर है, इसमें से कोई बड़ा चेहरा मुझे नहीं लगता है कि वो दूर जाएगा। अखिलेश यादव अगर दूर जाते हैं, इंडिया गठबंधन से दूर जाते हैं, अब अलग करके ही तो चुनाव लड़े थे ना अखिलेश यादव, कितनी सीटें आई थी, परिवार के अलावा जो है वो सीटें नहीं मिल पाई। कांग्रेस पार्टी भी अलग लड़ करके देखी, अमेठी राहुल गांधी हार गए, हालांकि खैर अमेठी का हारना वो एक अलग विषय रहा, लेकिन वही अमेठी रायबरेली के अलावा कांग्रेस को कहां पर वोट मिला। बीएसपी का तो वैसे ही कोई जिक्र नहीं है। बीएसपी को जो वोट मिला वो बीएसपी एसपी का जो गठबंधन था उसकी वजह से ज्यादा वोट मिला, उल्टा बीएसपी का वोट एसपी को नहीं मिला, ये साफ तौर पर दिखा। तो इस इंडिया गठबंधन से अगर अखिलेश जाएंगे बाहर, तो अखिलेश को भी पता है कि जो उनकी पारंपरिक सीटें हैं वो तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो एंटी बीजेपी वोट है वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट करके रह गई है आज मौजूदा समय के अंदर, अगर आप देखेंगे रायबरेली के अंदर और अमेठी के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि 8-10 सीटें आराम से ले आए। 8-10 सीटें अगर अखिलेश अलग हो जाते हैं तो अखिलेश को फिर उनकी पारंपरिक सीटों के ऊपर तो वोट मिल जाएंगे, बाकी के वोट नहीं मिल पाएंगे। यह जरूर है कि बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी को फिर जो है पिछली बार बीएसपी और एसपी ने मिलकर के 15 सीटें जीती थी, इस बार जो है वो अलग अलग रहेंगे तो भी 15 सीटें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कि कांग्रेस पार्टी 55 सीट ले आएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अगर अखिलेश अलग हो जाते हैं तब भी जो है वो 10-15 सीट 5 से 10 सीटें उसकी कहीं नहीं गई। अब 2 सीटें की पार्टी है अभी रायबरेली और अमेठी। और इसी तरह से आप देख लीजिए ममता बनर्जी बंगाल में, ममता बनर्जी का बंगाल में जबरदस्त रसूख है। ममता बनर्जी जो है वो उनको एक तरफा वोट पड़ा है, सुपड़ा साफ कर दिया विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी भी अगर जो है वो अकेले लड़ेंगी तो फिर ममता बनर्जी का वोट भी जबरदस्त तरीके से नीचे गिरेगा। जो एक तरफा वोट उनको बीजेपी के खिलाफ वाला मिला, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन वहां पर कांग्रेस को जो है जबरदस्त फायदा होगा। हां ये जरूर है। अब फिर कोई कहेगा कि भाई अगर इसी फॉर्मूले से देखें कि हर जगह फिर कांग्रेस फायदे में, कांग्रेस फायदे में, कांग्रेस को वोट मिल रहा है, कांग्रेस को सीट मिल रही है, तो फिर कांग्रेस फिर क्यों गठबंधन बना रही है और कांग्रेस को क्यों जो है वो इतने सारे लोगों को एक साथ लाना पड़ रहा है? वो इसलिए कि अलग अलग रह करके जो है वो 2 सीट 4 सीट 5 सीट 7 सीट इससे ऊपर की सीटें नहीं है। और 2 सीट 4 सीट 5 सीट 7 सीट ला करके अपना प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। एक साथ सब आते हैं तो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं और प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं। और चाहे वो आप जो है वो महाराष्ट्र में बात कर लीजिए, बिहार में बात कर लीजिए, कहीं पर भी बात कर लीजिए, हर जगह पर यही फॉर्मूला है। जो इंडिया गठबंधन से बाहर जाएगा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव की पारंपरिक सीटों के ऊपर उनको कोई नहीं हरा सकता। एक अलग बात है वो इंडिया गठबंधन में रहे या इंडिया गठबंधन से बाहर जाए। इसी तरह से गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली था, लेकिन अमेठी में इस बार जो है एक बड़ा उलटफेर हुआ, लेकिन अब उसकी भी चांस नहीं लग रहे हैं जिस तरह से माहौल वहां पर लगातार नजर आता है। तो ये जो तस्वीर थी, ये जो समीकरण था, इसके आधार पर मैंने कहा था कि अखिलेश जो बाहर नहीं जाएंगे। अब अखिलेश ने क्या बयान दिया है जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं के क्या क्या बयान आए हैं वो मैं आपको बताता हूं।
बहुत सारा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया। ये बात आपने सुनी, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का संदेश आया है। अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। एक बार फिर से सुनिए। बहुत सारा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया। ये बात अब देखिए, इसमें अखिलेश का जो है वो क्या कुछ जो है, इसमें ये बातें मैंने आपको बताई कि कैसे अखिलेश के बयान के बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो है वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब कांग्रेस का नेतृत्व देखिए क्या कर रहा है। अखिलेश यादव के बयान को लेकर के दिग्विजय सिंह का बयान आया है। लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर के लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शन हमारे अलग अलग इश्यू हैं। ये दो टूक लाइन जो कही गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से, ये लाइन जो है कुछ और साफ तौर पर जो है कही जानी चाहिए थी ये चुनाव जब डिक्लेयर हो रहे थे उस वक्त में, ताकि अखिलेश यादव या किसी और को कन्फ्यूजन नहीं रहता। ये बात बिल्कुल जो है वो गलत होगी कि कोई ये कहे कि केवल कांग्रेस के कन्फ्यूजन की वजह से ही अखिलेश ने इतना सारा रायता फैला दिया, क्योंकि ये बात अखिलेश जानते भी थे, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, और इसीलिए जो केजरीवाल स्टेट में कांग्रेस के साथ में गठबंधन के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं देखते हैं। वो इसीलिए अपना जहाँ पर जो सीटों की घोषणा करनी होती है वो कर देते हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस वहाँ पर तैयार नहीं होगी उसके लिए, तो वो इसलिए बात ही नहीं करते हैं। अखिलेश को भी इसी तरह से पता है, लेकिन अखिलेश को लगा जब नेताओं को बुलाया गया तब अखिलेश को लगा कि हो सकता है कि 5-6 सीटों के ऊपर बात बन जाएगी और 5-6 सीटों पर वो हमारा समर्थन कर देंगे और 5-6 सीटों पर फिर हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी को कुछ सर्वे, कुछ इधर उधर से जब चीज़ें हाथ लगी तो उनको लगा कि नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, और इसीलिए जो है फिर वो मामला खटाई में पड़ गया। इसके बाद में अखिलेश का जो है वो बयान आया। अब दिग्विजय सिंह इस पर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर छिड़े विवाद को लेकर के दिग्विजय सिंह ने सुनाया किस्सा। बोले अखिलेश बहुत बेहद पढ़ा लिखा, शरीफ और अच्छा लड़का है। यह दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया। अब सोचिए जरा, एक बयान जो 2-3 दिन पहले का था और उसको लेकर के कैसे टीवी के अंदर हल्ला मचा दिया गया कि भाई अब तो इंडिया गठबंधन टूट गया। और मैंने उसी वक्त कहा था और आज फिर एक बार दोहराता हूं, मैंने उस वक्त ये कहा था कि इस बयान के बाद में, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में, जब भी नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी मध्य प्रदेश में तो इसका 100% जिक्र करेंगे। वो बात अलग रही कि नरेंद्र मोदी की इस बीच में रैली नहीं हो पाई और इधर खबर का खंडन भी आ गया, लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान ने इसका जिक्र किया और शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा जो है वो एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि ये तो इंडी गठबंधन अभी से टूट गया है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं कभी अगर गुस्से में हूं तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, मैं किसी के माता पिता या माँ बहन के बारे में कुछ ना बोलूं। ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, हमें बीजेपी को हराना है। इंडिया को लेकर के कांग्रेस को खरी खरी सुना गया अखिलेश, और भाजपा को जो है वो निशाने पर ले रहे हैं। मतलब उन्होंने आगे यही सुनाया कि भाई हमें क्यों बुलाया था। उनका जो अब आखिरी जो है वो यही है कि हमें क्यों बुलाया था। बस उस बात को लेकर के वो थोड़ा सा अभी भी अपनी एक तरह से जो है वो जो छुपा हुआ जो अंदर का जो गुस्सा है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। बाकी जो मैटर था वो मैटर क्लोज हो गया है। और अभी भी मत भूलिए कि आज की तारीख जो है उस 23 तारीख है, और मैंने कहा था 19 तारीख को कि करीब करीब 1 महीना है। 3 दिन 4 दिन में ही ये मैटर जो है कितना ढीला पड़ गया आपके सामने है। और अभी भी जो है वो करीब करीब आप मान करके चलिए कि 20-25 दिनों का समय अभी भी इलेक्शन में है। तो अभी और कितनी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। अखिलेश और राहुल गांधी के मुस्कुराती हुई फ़ोटो निकल करके सामने आएगी और उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी, या खबर आ जाएगी कि अखिलेश और जो है राहुल गांधी की फ़ोन पर बात हुई है, तो फिर मामला सुलट जाएगा। ये मामला उतना था ही नहीं जिसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर बात ही नहीं की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस पर किसको बोलेंगे, किसको कहा क्या कहा जाएगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई
भक्त और चमचे मत बनिए। ये जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो बीजेपी वाले हैं, और चमचे जो है जो कांग्रेस के लोग कह देते हैं। अगर आप चमचे कांग्रेस के बन जाएंगे तो कांग्रेस को कुछ नहीं कह पाएंगे, अगर अंधभक्त आप बीजेपी के बन जाएंगे तो बीजेपी को कुछ नहीं कह पाएंगे। एक आम इंसान बनकर के रहिए, एक आम पत्रकार बनकर के रहिए कि इस तरफ वाला पत्रकार या इस तरफ वाला पत्रकार बनेंगे, फिर वो समस्या ये खड़ी हो जाती है। और इसीलिए मैंने उस दिन बिना लाग लपेट के अखिलेश यादव को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के जो बातें कही, वो बातें आज 3 दिन के बाद में आपके सामने हैं, और पूरी तरह से जो है हमारी उस खबर के ऊपर मोहर लगी है कि वाकई जो बात कही थी वो बात सच साबित हो गई। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।